कुंडली में शनि जब अष्टम भाव में होते हैं तो हमें किस तरह के परिणाम देते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमें लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अष्टम भाव हमारी कुंडली का जो होता है वो बहुत रहस्यमय भाव है, रहस्यों का भाव है, हमारे जीवन के सडन इवेंट्स का भाव है, अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। और ये हमारे ससुराल पक्ष का भी भाव है और यह हमारे बॉसेस का भी भाव है। जो हमारे जीवन में बॉस होते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, जिनके अंडर हम लोग काम करते हैं, ये उसका भी भाव है। तो किस तरह के परिणाम देंगे शनि, जो कि स्वयं एक डिसिप्लिन प्लैनेट है, डिसिप्लिन पसंद करते हैं शनि, और स्लो चलने वाले प्लैनेट है, जीवन में रिजल्ट स्लो देते हैं, बट वो जब सडननेस में आ जाते हैं, सडन इवेंट्स वाले भाव में आ जाते हैं, तो वो किस तरीके के हमें परिणाम देंगे, आज की वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। सो वेलकम टू 108 एस्ट्रो। मेरा नाम है आतिश और आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के अंदर अष्टम भाव के शनि की। अष्टम भाव जैसे कि हमने कहा बहुत रहस्यमय भाव है। तो जीवन में जिसके भी अष्टम भाव में शनि है, एक बार आप उस कुंडली को देख लीजिए, उस पर्सन को ऑब्जर्व कर लीजिए, आपको उसके जीवन में ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत खुला हुआ है, खुली किताब है, लेकिन उसके जीवन से कुछ ना कुछ रहस्य जुड़े हुए जरूर रहेंगे जो उजागर नहीं होने देता ऐसा पर्सन। क्योंकि अष्टम भाव का शनि, शनि एक अधिकता बढ़ाने वाला प्लैनेट है। जहां पर भी शनि प्लेस होंगे आपकी कुंडली में, वो उस भाव से रिलेटेड इवेंट्स को बढ़ाएंगे, उनको एम्पलीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उस जगह के इवेंट्स को। वृद्धि नहीं करते, एम्पलीफाई करते हैं। वृद्धि तब करते हैं जब बहुत अच्छी पोजीशन में हो तो वो वृद्धि में बदल जाता है, नहीं तो मल्टीपल इवेंट्स होते हैं लाइफ में जिन्हें हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते। जैसे कि हमने सप्तम भाव के शनि की बात की थी कि वो हमें मल्टीपल मैरिजेस भी दे सकता है, हमें मल्टीपल डिवोर्सेस दे सकता है, हमें मल्टीपल रिलेशनशिप दे सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में तो वो अधिकता बढ़ाते हैं। वृद्धि होती है, जो कार्य सौम्य रूप से हो जाए, जो अच्छे तरीके से हो जाए, वो वृद्धि है। बट जहां पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव मिलाकर अधिकता बढ़ रही है तो वो अधिकता है, वो वृद्धि नहीं है। तो अष्टम भाव में किस तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं? सडनली होने वाले इवेंट्स। सडनली आपको कोई ऐसी बीमारी घेर लेगी जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। लंबी चलने वाली बीमारी, सडनली पैर में मूंछ आ जाना, ये एक बहुत टिपिकल रिजल्ट है ऐसे अष्टम भाव के शनि का। पैर में फ्रैक्चर हो जाना या बॉडी में कहीं पर भी फ्रैक्चर हो जाना, कमर में दर्द हो जाना, इतना दर्द हो जाना कि इंसान चलने में सक्षम ना बचे। तो यह जो सडन इवेंट्स हैं, ये लाइफ में होना बहुत स्वाभाविक है ऐसे शनि के साथ। और स्पेशली तब जब आप शनि के डिफाइंड रूल्स फॉलो नहीं करते, जो शनि आपके जीवन में चाहते हैं आपको समझाना कि आप डिसिप्लिन रहिए, आप सात्विक रहिए, आप ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो समाज में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। तो यह शनि आपको लाइफ में हार्डशिप दे सकते हैं आपके प्रोफेशन में। अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं या आप नॉनवेज खाते हैं, आपको अपने आप को सात्विक रखना बहुत ज़रूरी है ऐसे सैटर्न के साथ। मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट्स में देखा है जिन लोगों के शनि अष्टम में होते हैं, यदि वे सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, तो उनको ऐसे शनि बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं और वो जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने में सक्षम रहते हैं। बट अगर आप ऐसे कार्यों में लिप्त हैं जो कि सही नहीं है, जो कि लीगली करेक्ट नहीं है, या जो समाज के लिए सही नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे शनि ज़रूर नेगेटिव रिजल्ट देंगे और आपको कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसे शनि परेशान करेंगे और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे हार्डशिप्स के थ्रू। आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आपका या तो सैटर्न 8वें भाव में आपका इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है। इसे उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनका इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बात करते हैं अष्टम भाव के शनि की। तो जो पहला पहला हमें एरिया देखना चाहिए अष्टम भाव से जुड़ा हुआ, और इस पैटर्न को हमें वैल्यूएट करना चाहिए कि किस तरह के रिजल्ट ये देगा। लाइफ एंड डेथ को हमें देखना चाहिए। अष्टम भाव डेथ का भाव नहीं है, वो डेथ के कारण का भाव है, कि किस कारण से इंसान की मृत्यु होगी उसका भाव है। तो अगर हम अष्टम भाव में शनि को इवैल्यूएट करें, शनि को समझें, तो हमें ऐसी लंबी चलने वाली बीमारी शनि दे सकते हैं जिसके कारण इंसान की मृत्यु हो। डायरेक्टली डेथ नहीं देते। यहाँ पर जीवन अल्पायु नहीं होता, इंसान की दीर्घ आयु होती है, और दीर्घ आयु में उसको जीवन में कितना वो फिट रहेगा ये डिपेंड करता है उसके खान पान के ऊपर, उसकी लाइफ हैबिट्स के ऊपर। कितना व्यायाम करते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं, कितना अपने आप को परिश्रम करके आप अपनी बॉडी को कुंदन बनाते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ऐसा सैटर्न आपको क्या रिजल्ट देंगे।
तो लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, एक सेट पैटर्न, एक अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करना बहुत ज़रूरी है ऐसे सैटर्न के लिए। और यही सबसे बड़ी रेमेडी है। लोग जब रेमेडी पूछते हैं तो हर एक प्लैनेट की एक ऐसी रेमेडी ज़रूर होती है कि जब आप उसके हिसाब से अलाइन हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपको खराब रिजल्ट नहीं देते, ना देने की चेष्टा करते हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स उस प्लैनेट की मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। अष्टम भाव जैसे कि लंबी चलने वाली बीमारियों का है, तो ऐसा शनि आपको जॉइंट्स का पेन, बैक एक, हेडेक और कुछ ऐसी बीमारी दे सकते हैं जो हड्डियों से जुड़ी हुई हों, या फिर जो आपके जॉइंट से जुड़ी हो, मस्कुलर पेन्स जो पैरों में होता है वो भी ऐसे शनि दे सकते हैं, क्योंकि शनि से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो मेनली यही सारी बीमारियां हैं जो आपको चलने फिरने से रोकेंगी, जो आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगी। तो ये बीमारियां आपको लंबी चलने वाली घेर सकती हैं ऐसे शनि के साथ। और कहीं ना कहीं अगर छठे भाव से जुड़ाव आ जाए, छठे भाव से जुड़ाव मतलब एक आपकी जब दशाई, मान लीजिए जुपिटर आपका 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस में है, और उसकी दशा आ जाए, उसके बाद शनि की दशा आती है जुपिटर की दशा के बाद, तो शनि अष्टम भाव में है, यानी जुपिटर की दशा में शुरू हुई बीमारी शनि की दशा में और ज़्यादा बड़ा रूप ले लेगी। तो ये इस तरीके से एवेल्यूएट करना चाहिए बीमारियों के केस में शनि को। ऐसे शनि सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते, पॉजिटिव रिजल्ट देने में बहुत सक्षम होते हैं, क्योंकि ये विपरीत राजयोग भी बना सकते हैं। यदि शनि छठे भाव के स्वामी हो और अष्टम में आ जाएं, या 12वें भाव के स्वामी होकर अष्टम में आ जाएं, तो ये विपरीत राजयोग की सिचुएशन हुई, ये विपरीत राजयोग फॉर्म हो गया। तो ऐसे शनि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है ऐसे शनि की, और आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन वही है कि आपको अपने आप को सात्विक रखना है, आपको अपने खान पान को और आपके जो भी कर्म है उसको बहुत ज़्यादा संभाल कर चलना है उससे, क्योंकि प्रोफेशन के भाव पर इसकी सीधी दृष्टि है ऐसे शनि की। जो हमारा 10th हाउस है, प्रोफेशन का भाव है, वहाँ पर अष्टम भाव से शनि की थर्ड दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है। तो शनि इस भाव को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगेन, अगर 10वें भाव में शनि की ही राशि है, यानी मकर राशि है या कुंभ राशि है, और ये अपने भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो ये आपके प्रोफेशन को खराब नहीं करते, आपके बॉसेस से आपकी बनेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन नहीं कि अपने भाव को देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली प्लेस नहीं है ऐसे शनि, तो ये आपके कर्म को खराब करेंगे, आपके बॉसेस से, आपकी लीडरशिप टीम से, या जिसके भी अंडर आप काम करते हैं उनसे आपके बहुत अच्छा समन्वय, आपका अलाइनमेंट नहीं रहेगा आपके जॉब में या प्रोफेशन में। तो ये शनि यहाँ पर बॉस से दूरी देते हैं, बॉस से लड़ाई झगड़ा दे सकते हैं, और ऐसा नहीं लाइफ भर देंगे, जब दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो ये आती जाती प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं, जिसको हमें सहनशीलता से टैकल करना चाहिए, सहनशीलता से हमें उस समय को निकालना चाहिए, और सही समय का वेट करना चाहिए अपने प्रोफेशन में कोई भी बड़ा स्टेप उठाने से पहले। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर पड़ती है कुंडली के, तो दूसरे भाव वाणी का है हमारी, तो आपको अपनी वाणी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर ये शनि नेगेटिवली इफेक्टेड है तो ये आपकी वाणी को, आप या तो हो सकता है हकलाएं, या आप रुक कर बोलें, या समाज में आपके बहुत ज़्यादा आपकी वॉइस को रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा, आपकी बात को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा, आपकी वॉइस को एक नॉर्मल एवरेज पर्सन की तरह आप ट्रीट होंगे समाज में। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता शनि की जगह, जैसे जुपिटर होता, इसकी दृष्टि होती, तो लोग आपकी बात को वैल्यू करते हैं ऐसे केस में, और आपकी बात को बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू करके उसको मानते हैं, या उस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं करते। तो ये एक सैटर्न का यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट है 7वें दृष्टि से, जो सेकंड भाव पे पड़ती है। आपके संचित धन में भी कमी ला सकते हैं शनि अगर सही नहीं है। परंतु अगर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, या दूसरे भाव का लॉर्ड अगर शनि है, यानी अगर मान लीजिए मकर राशि है या फिर कुंभ राशि है दूसरे भाव में, तो ये शनि आपको खराब रिजल्ट नहीं देंगे, आपके संचित धन को प्रोटेक्टेड रखेंगे। और जो इसकी 10वीं दृष्टि है वो 5वें भाव पर पड़ती है। पंचम भाव आपके इंटेलेक्ट का भाव है, आपकी लर्निंग का भाव है, आपके बच्चों का भाव है। तो शनि यहाँ पर आपके बच्चों से आपको डिस्टेंस दे सकते हैं, आपके बच्चों से आपको दूरी, या आपकी सोच उनसे उनके साथ ना मिलना, ये रिजल्ट बहुत पिक्यूलियरली दे सकते हैं, स्पेशली जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तब। और ऐसे शनि अगर अपने ही भाव को नहीं देख रहे, या स्ट्रांगली प्लेस नहीं है, और भाव पीड़ित भी आ रहा है, कोई और शुभ दृष्टि नहीं है पंचम भाव पे, तो ये आपका पढ़ाई से मन हटा सकते हैं। हो सकता है आप एजुकेशन बस उतनी करें जितनी आपको नीड है, आप कभी भी कोई एक्स्ट्रा लर्निंग की तरफ आप दिमाग ना लगाएं, ना आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ उतना ध्यान देंगे। सेकंड भाव और पंचम भाव ये धनयोग के दो मेन भाव हैं, और भी भाव हैं बट ये दो मेन भाव हैं, और इन पर अगर शनि की दृष्टि है तो ऐसे शनि को निखारना उभारना बहुत ज़रूरी होता है।
तो ये तो हुए शनि के जो ट्रेडिशनली हमें जो दिखता है क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ऐसे शनि के रेमेडीज क्या हैं। अष्टम भाव के शनि की सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है कि आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को आप चोला चढ़ाइए। हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ता है उसे चोला चढ़ाना कहते हैं, उसको आप विधिवत चढ़ाइए किसी पंडित जी के मदद से आप, और स्पेशली शनिवार को चढ़ाइए, क्योंकि शनि की बात कर रहे हैं हम, शनि के रिजल्ट्स की बात करें तो शनिवार उसके लिए सबसे अच्छा दिन है। शनिवार को चढ़ाइए किसी मंदिर में, आप हनुमान जी की सेवा करिए, आप उनका हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान जी को प्रसाद लगाइए। तो इन चीज़ों से शनि जो है कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते। शनि का शनि के ऊपर हनुमान जी का एक उपकार है, उन्होंने शनि को छुड़ाया था, बंधन से बंधन मुक्त किया था। तो शनि हमेशा उन लोगों का रिगार्ड करते हैं जो हनुमान जी की उपासना करते हैं। सो ओवरऑल ये मेरी पूरी एनालिसिस थी अष्टम भाव के शनि की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक ज़रूर करिए, यही प्रोत्साहन है मेरा और यही मेरा रिवॉर्ड है ऐसे कंटेंट को आप तक और लाने का। चैनल पर नए से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।